हाँ, तो इसी को ये जो इलेक्ट्रिक आर्क होता है उसी को कलर में देखते हैं, ठीक है। ये राइट साइड वाले डायग्राम में देखो, ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। कंज्यूमेबल मतलब जो चीज कंज्यूम होती है, जो खत्म होती है, यूज करते करते खत्म हो जाती है, उसको कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वेल्डिंग करते वक्त भी जो वेल्डिंग रॉड है, थोड़ा सा वेल्डिंग करने के बाद खत्म हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, तो वेल्डर वो क्लैंप में से निकाल के फेंक देता है, दूसरा नया वाला रॉड लगाता है। उसके ऊपर एक्सट्रूडेड कवरिंग होती है रॉड के ऊपर। ये देखो, ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, दिस इज आर्क, चिंगारी। उसके आसपास जो है वो गैसेस प्रोड्यूस हुई है, शील्डिंग गैस, उसको शील्डिंग गैस बोलते हैं। वो गैसेस कहाँ से आ रही है? क्योंकि जो बाहर की कोटिंग है वो जल रही है, बिकॉज ऑफ दैट बर्निंग कुछ गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, और वो बाहर के ऑक्सीजन को अंदर टच नहीं होने दे रहा, ठीक है। वो टच होने से पहले ही ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये स्लैग यहाँ पे जमा हो जाता है, गरम गरम होता है तभी, तो स्लैग हो जाता है, तो वापस O2 से ये बच जाता है। फिर बाद में जब ठंडा हो जाता है वेल्ड, तब इसको तोड़ के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक आर्क। पोलैरिटी देखते हैं। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी। पोलैरिटी, उसको पोलैरिटी बोलते हैं। अब कौन सी चीज पॉजिटिव में लगा है, वो जो ग्राउंड है उसको पॉजिटिव करे, या इलेक्ट्रिक रॉड है जो वेल्डिंग रॉड है उसको पॉजिटिव करे? दोनों को कर सकते हैं, दोनों कहीं किसी भी तरफ लगाओ, दोनों में चिंगारी तो होने ही वाली है। डिपेंड इस चीज पे करता है कि मुझे ज्यादा हीट कहाँ पे चाहिए। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, जो पॉजिटिव केबल होता है, उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वहां पे ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ज्यादा मतलब ज्यादा परसेंटेज ऑफ हीट पॉजिटिव साइड में प्रोड्यूस होती है। तो डिपेंड करता है, अगर मुझे वर्कपीस ज्यादा मेल्ट करना है तो मैं वर्कपीस को पॉजिटिव रखूंगा। अगर मुझे वेल्डिंग रॉड ज्यादा मेल्ट करना है, वर्कपीस को ज्यादा मेल्ट नहीं करना है, तो मैं वेल्डिंग रॉड को पॉजिटिव रखूंगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव, कि अगर मुझे बोलना है कि पॉजिटिव किसको रखो, नेगेटिव किसको रखो, तो मैं सीधा बोलूंगा, अगर मुझे वर्कपीस को पॉजिटिव रखना है तो मैं बोलूंगा उसको स्ट्रेट पोलैरिटी। अगर मुझे वर्कपीस को नेगेटिव रखना है तो उसको मैं बोलूंगा रिवर्स पोलैरिटी। मोस्ट कॉमन इज द रिवर्स पोलैरिटी। मोस्ट कॉमनली आप लोग जहां पे भी जाओगे कोई वेल्डिंग शॉप में, वहां पे रिवर्स पोलैरिटी यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे वर्कपीस अगर ज्यादा बड़ा है, मुझे उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है, ज्यादा थिक है, तो मैं स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करूंगा। ओके, इसका थियरी देखते हैं। इन आर्क वेल्डिंग डीसी और एसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेट करंट, ये बेसिक है। डीसी और एसी इलेक्ट्रिक सप्लाई इज यूज, कोई भी सप्लाई यूज कर सकते हैं, या तो डीसी या तो एसी। इन डीसी सप्लाई, अब एसी है, एसी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड वो अल्टरनेट चेंज होता रहता है हर सेकेंड में, वो डिपेंड करता है कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो एसी करंट अगर मेरे पास है, एसी कनेक्शन है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक टाइम पे एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरे सेकंड पे वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो इक्वल हीट दोनों तरफ प्रोड्यूस करता है। बट इन डीसी, डीसी में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम रहता है। तो इन डीसी सप्लाई स्ट्रेट पोलरिटी, उसको बोलते हैं डीसीईएन। स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, ठीक है। ये देखो ऊपर वाला जो डायग्राम है वो स्ट्रेट पोलरिटी, डीसीईएन स्ट्रेट पोलरिटी को, डीसी मतलब डीसी डायरेक्ट करंट, ई मतलब इलेक्ट्रोड, एन मतलब नेगेटिव, ठीक है, उसको बोलते हैं डीसीईएन। डीसी डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, उसको बोलते हैं स्ट्रेट पोलरिटी। वर्क पीस जो होता है वो एनोड होता है, प्लस होता है, और इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है। डीसीईएन इलेक्ट्रोड नेगेटिव, देखो इलेक्ट्रोड यहाँ पे नेगेटिव है। इससे क्या होता है स्ट्रेट पोलरिटी से, मोर पेनेट्रेशन एंड लेस यूज ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो ज्यादा हीट कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, वर्कपीस में। तो वर्कपीस में हीट प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा पेनेट्रेशन मिलेगा, और जो इलेक्ट्रोड है वो कम यूज होगा, ज्यादा हीट कंज्यूम नहीं होगा। सेम चीज अगर रिवर्स पोलैरिटी देखेंगे, रिवर्स पोलैरिटी का फुल ये शॉर्ट फॉर्म है डीसीईपी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, ठीक है, लास्ट वाला पी मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे लास्ट वाला एन मतलब नेगेटिव। डीसीईपी, यहाँ पे वर्क पीस जो है वो नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव होता है। ये कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे लेस पेनेट्रेशन चाहिए मुझे, एंड मोर यूज ऑफ इलेक्ट्रोड। जहाँ पे इलेक्ट्रोड ज्यादा मुझे पेनेट्रेशन ज्यादा चाहिए, मतलब अगर कोई थिक मटेरियल है तो मुझे पेनेट्रेशन मतलब मोल्टेड जो मेटल है वो ज्यादा अंदर जाना चाहिए, तो उस टाइम पे मैं रिवर्स पोलैरिटी यूज करूंगा, ठीक है। 2/3 of the heat goes on anode,
देखो 2/3 जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें अराउंड 70% हीट पॉजिटिव साइड पे जाती है और 30% हीट नेगेटिव साइड पे जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है वो जैसा काम करना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये समझ गए DCEN और DCEP। इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द पोलैरिटी इन DC आर्क वेल्डिंग। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट पोलैरिटी, ये दो वर्ड याद रखना। स्ट्रेट पोलैरिटी मतलब DCEN स्ट्रेट, DCEN मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिव। रिवर्स पोलैरिटी मतलब DCEP इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। हमको बहुत अर्ज होगा कि इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव है उसको हम लोग स्ट्रेट बोले और जो नेगेटिव है उसको हम लोग रिवर्स बोले, बट यही चीज हमको याद रखने को हेल्प करेगी। ठीक है, कि जो प्लस है वो स्ट्रेट नहीं है, वो रिवर्स है। तो ये चीज आप लोग उसका फायदा लो। तो ये पोलैरिटी हो गई। ये सिर्फ डीसी में इसका लफड़ा है, एसी में लफड़ा नहीं है इसका, क्योंकि एसी में पॉजिटिव नेगेटिव हर सेकंड हर मिली सेकंड में चेंज होता रहता है। ये देखो, ये है पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग, ये डीसी का, एंड पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग फॉर एसी सप्लाई। फॉर एसी सप्लाई कैथोड एंड एनोड पोजिशन चेंजेस कंटिन्यूअसली, सो सेम हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड। एसी सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कौन सा रॉड को पॉजिटिव दो या फिर इसको नेगेटिव दो, वॉट एवर इट इज, उससे दोनों साइड हीट सेम प्रोड्यूस होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वी गेट बेनिफिट्स ऑफ बोथ साइड, 50-50% हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये एसी में है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये पोलैरिटी हो गया। अब देखते हैं इक्विपमेंट्स यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होता है, मैं अभी इसमें लिस्ट है, लिस्ट में नाम लेता हूँ, और आप लोग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसको इमेजिन करो कि हाँ इस चीज को ये बोलते हैं। सबसे पहले आपने एक स्क्वायर मशीन देखी होगी, कभी कभी बड़ी होती है, कभी कभी हैंडी होती है छोटी सी, उसको एसी या डीसी मशीन या फिर ट्रांसफॉर्मर या तो जनरेटर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तो ऑलमोस्ट सबने देखा होगा, एक वेल्डिंग रॉड होता है पतला सा, और इलेक्ट्रोड होल्डर, वो जो रॉड है वो इलेक्ट्रोड होल्डर में यूज किया जाता है, होल्ड किया जाता है। केबल्स होते हैं, केबल्स एंड कनेक्टर्स होते हैं। केबल लग्स होते हैं, मतलब केबल कैसे कनेक्ट करते हैं मशीन को, वो लग होता है। एक चिपिंग हैमर होता है, छोटा सा एक हथौड़ी होता है जिससे वो जो स्लैग जमा हो जाता है ना उसको तोड़ते हैं, उसको ठंडा होने के बाद। अर्थ क्लैंप होता है, जो ग्राउंड क्लैंप बोलते हैं ना उसको, वो अर्थ क्लैंप या फिर ग्राउंड क्लैंप। वायर ब्रश होता है जिससे वेल्डिंग करने से पहले साफ करते हैं और वेल्डिंग करने के बाद भी साफ करते हैं। नॉर्मल हम लोग टूथ ब्रश या फिर सादे प्लास्टिक के ब्रश से साफ नहीं कर सकते, नहीं तो ब्रश ही पिघल जाएगा वहां पे। तो वायर होता है, स्टील वायर्स होते हैं उसमें। सेफ्टी गॉगल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेफ्टी, अपनी सेफ्टी चाहिए, एक सेफ्टी गॉगल होता है, उसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग शेड्स के होते हैं वो। एंड हैंड ग्लव्स एंड एप्रॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हैंड ग्लव्स है, एप्रॉन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो होशियार वेल्डर्स होते हैं वो हैंड ग्लव्स नहीं यूज करते, बट एक्चुअली दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हीट बहुत प्रोड्यूस होती है। एप्रॉन वगैरह नहीं यूज करते वो लोग, वो खुद को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझते हैं इसलिए। ठीक है, अब ये इक्विपमेंट्स देखते हैं। ये देखो, एक इलेक्ट्रोड होल्डर है जिसमें इलेक्ट्रोड होल्ड किया जाता है। सिंपल एक चिमटे जैसा होता है वो, एक क्या बोलते हैं, जो कपड़े सुखाने की जो क्लिप होती है ना, वैसा होता है। एक साइड उसको पकड़ा जा सकता है, क्लिप में जो है वो वायर रॉड, सॉरी वेल्डिंग रॉड होल्ड किया जाता है। ठीक है, वैसे क्लिप होती है, वो फटाफट के मैंने दबाया क्लिप, वेल्डिंग रॉड फेंक दिया, खराब मतलब छोटा हुआ वेल्डिंग रॉड फेंक दिया और लंबा वाला लगा दिया, नया वाला लगा दिया, फटाफट होना चाहिए। नेक्स्ट है वायर ब्रश। ये जो सिंपल ब्रश होता है और एक हैंडल होता है उसको, और उससे यहाँ पे वायर्स होते हैं, जो उसके ब्रिसल्स होते हैं वो स्टील वायर्स के होते हैं। अर्थिंग क्लैंप एक सिंपल क्लैंप जैसा होता है, वो भी चिमटे जैसा ही होता है। उसको वायर से कनेक्ट किया जाता है और वो स्प्रिंग के इससे जो भी ग्राउंड जहाँ पे भी हमको देना है कनेक्शन, वो दे देते हैं। एक हैंड शील्ड होता है, कहीं कहीं हैंड शील्ड होता है, अभी नया लोग गॉगल भी यूज करते हैं, किसी को गॉगल सूट होता है, किसी को हैंड शील्ड सूट होता है। गॉगल जो यूज करते हैं वो लोग, उनका हाथ फ्री रहता है, हैंड शील्ड रहता है, तो लेफ्ट हैंड जो है वो उससे शील्ड पकड़ के रखना पड़ता है। जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है वो वैसे यूज करता है। केबल लग है, केबल लग मतलब ये केबल है, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं मशीन में, वो यहाँ पे एक जो होता है बोल्ट डाला जाता है और बोल्ट से इसको कनेक्ट करके नीचे से टाइट कर दिया जाता है, कि इसको केबल लग बोलते हैं। अर्थिंग क्लैंप होता है, ये ऐसा क्लैंप होता है, और ये क्लैंप जो है वो
कहीं पे टेबल पे या फिर जो वर्क पीस है उस पे लगा दिया जाता है। और एक चिपिंग हैमर होता है, छोटा सा चिपिंग हैमर होता है, छोटी सी हथौड़ी होती है, उससे जो है वो स्लैग वगैरह तोड़ने के काम आता है। ये सब मेजर इक्विपमेंट्स है। इसी की फोटोग्राफ्स देखते हैं। ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको फर्स्ट फोटोग्राफ, ये एक मशीन है। ये देखो यहाँ पे लिखा है डीसी इन्वर्टर। अगर आपको छोटे स्क्रीन में दिख रहा होगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे डीसी इन्वर्टर। ठीक है, ये एक डीसी मशीन है। नेक्स्ट है वेल्डिंग रॉड्स। वेल्डिंग रॉड पूरा बॉक्स आता है, ये किलो के हिसाब से मिलता है, एक बॉक्स 5 या 6 किलो का कुछ होता है। ये देखो यहाँ ये वेल्डिंग रॉड होल्डर है। ठीक है, इसमें वेल्डिंग रॉड होल्ड किया जाता है। फिर यहाँ पे केबल है, ये केबल जो आपको दिख रहा है, ये देखो ये चिपिंग हैमर है बीच में। ये क्लैंप है, होल्ड या ग्राउंड क्लैंप। देन दिस इज केबल लग। ठीक है, दिस इज वायर ब्रश, दिस इज हैंड शील्ड, एंड जो है वो हैंड ग्लव्स। ये हैंड ग्लव्स होते हैं वो रियल लेदर के बने हुए होते हैं। सिंपल हैंड ग्लव्स होंगे तो जल जाएंगे, और ये जो हैंड ग्लव्स है वो जलते नहीं है, लेदर के होते हैं। ठीक है, ये सब इक्विपमेंट्स नेक्स्ट टाइम आप कोई वर्कशॉप विजिट करोगे तब ये सब इक्विपमेंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, कहाँ पे लगाया है, कैसे लगाया है, ये सब चीज यूज कर रहा होता है। ठीक है, अब वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ते हैं। 2-3 स्लाइड है, खत्म कर लेते हैं फटाफट। जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होता है, जो रॉड कंज्यूमेबल होता है जो आपको दिख रहा है, उसको वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो मेल्ट हो जाता है। 2 टाइप के आते हैं वो, एक तो कंज्यूमेबल आता है, ये रहा कंज्यूमेबल, और दूसरा आता है नॉन कंज्यूमेबल। ठीक है, अब कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल, एज द नेम सजेस्ट, कंज्यूमेबल जो है वो वेल्डिंग करते करते खत्म हो जाता है, थोड़ा सा वेल्ड करेंगे उसका मेटल मेल्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नॉन कंज्यूमेबल जो है वो खत्म नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। तो आप बोलोगे वेल्डिंग करने के लिए मेटल कहाँ से आता है? ये वर्क पीस है, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है यहाँ पे। तो वेल्डिंग करने के लिए जो मेटल होता है उसको एक तीसरा एक रॉड दिया जाता है, उसको फिलर रॉड बोला जाता है। यहाँ पे आर्क से हीट जनरेट हो रही है और ये फिलर रॉड दूसरे हाथ से हम लोग यहाँ पे फीड कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो रॉड है, ये वाला जो वेल्डिंग रॉड है वो मेल्ट नहीं होता है, फिलर रॉड जो है वो मेल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा है, एक कंज्यूमेबल होता है, एक नॉन कंज्यूमेबल होता है। नॉन कंज्यूमेबल में होता है कार्बन और ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड होता है, और दूसरा होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। अब टंगस्टन में भी 2 होते हैं, प्योर टंगस्टन एंड एलॉय टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन जो है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, सबको पता है। देन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में 2 टाइप के होते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड एंड कोटेड इलेक्ट्रोड। बेयर मतलब जो जिसके ऊपर कोई फ्लक्स, कोई कोटिंग नहीं की गई है, उसको बेयर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एंड कोटेड इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर कुछ कोटिंग की गई हो तो उसको कोटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा है एक वेल्डिंग रॉड का फोटोग्राफ जैसा कुछ दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वेल्डिंग रॉड को, इसके ऊपर ब्राउन कलर की कुछ कोटिंग की गई है, और सबसे ऊपर देखो यहाँ पे कोटिंग नहीं है, क्योंकि ये जो है वो क्लैंप के अंदर होल्ड किया जाता है। ये जो एंड है इसका, इससे क्लैंप में होल्ड किया जाता है। यहाँ पे अगर कोटिंग होगी तो इस पूरे रॉड में करंट नहीं पास होगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर के साइड में कोटिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड कोटिंग इंग्रेडिएंट्स, इसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या होता है उसके अंदर। सबसे पहले तो स्लैग फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट्स है, जो स्लैग बनता है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो फॉर्म होने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दूसरा है गैस फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट्स, जो जलने के बाद ऐसी गैस प्रोड्यूस करते हैं जो उस वेल्ड को शील्ड करेंगे, तो वो गैस फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट्स है। थर्ड इज डीऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट्स, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है वो डीऑक्सीडाइज कर लेता है। कभी कभी रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन एयर में से आ जाता है, फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो डीऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीजन दुश्मन है, ऑक्सीजन अगर लग गया मेटल को तो रस्ट हो जाता है और मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है। फोर्थ है अलॉइंग एलिमेंट्स, अगर मटेरियल में कुछ अलॉय करना जरूरी है, कार्बन होना है या फिर कोई और मेटल ऐड करना है उसमें, तो वो एलिमेंट्स भी होते हैं। फिफ्थ है आर्क स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट, जो आर्क होती है उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एंड सिक्स्थ होता है बाइंडिंग इंग्रेडिएंट्स, ये सब मटेरियल को एक साथ जोड़ के रखने के लिए बाइंडिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है वेल्डिंग रॉड के ऊपर जो कोटिंग होता है उसके इंग्रेडिएंट्स।
वेल्डिंग रॉड के फंक्शंस देखते हैं हम लोग। वेल्डिंग रॉड कहाँ, क्यों, उसका क्या क्या काम है वेल्डिंग रॉड का वेल्डिंग में। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ लाइट वेट स्लैग विच फ्लोज ऑन द टॉप एंड प्रिवेंट्स कांटेक्ट विद एयर। ये जो स्लैग प्रोड्यूस करता है वो लाइट वेट होता है, इसलिए वो मोल्टन मेटल के ऊपर फ्लोट होके जमा हो जाता है। तो ये एक स्लैग प्रोड्यूस करता है वेल्डिंग रॉड। नेक्स्ट फंक्शन है गैस फॉर्मिंग एलिमेंट्स टू जनरेट इनर्ट गैस टू फॉर्म शील्ड। वो गैस प्रोड्यूस करता है सो दैट एक शील्ड जनरेट हो जाए। थर्ड फंक्शन है बाय डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स मॉल्टन मेटल बिकम्स प्योर। जो मॉल्टन मेटल है उसको प्योर करने के लिए डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो भी अपना काम करते हैं। फोर्थ इज द alloying एलिमेंट्स, इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ। जो वेल्डिंग जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए कुछ alloying एलिमेंट्स भी होते हैं उसमें, इलेक्ट्रोड में। एंड फिफ्थ कीप्स द आर्क स्टेडी। जो आर्क प्रोड्यूस होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती, उसको स्टेडी रखा जाता है। देन सिक्स्थ इज द मिनिमाइज स्पैटरिंग इफेक्ट्स। स्पैटरिंग मतलब अगर यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा होगा तो इसके अंदर का जो मॉल्टन मेटल है ड्यू टू द आर्क वो यहाँ वहाँ पूरा फैलेगा, उसको स्पैटर बोलते हैं। तो ये स्पैटरिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए भी वेल्डिंग रॉड यूज होता है, वेल्डिंग रॉड के ऊपर की कोटिंग यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 फंक्शंस है और 6 इंग्रेडिएंट्स है और 6 फंक्शंस है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। कल से हम लोग डिफरेंट टाइप के आर्क वेल्डिंग मेथड्स देखेंगे। बहुत सारे मेथड्स है आर्क वेल्डिंग करने के।